हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके बुक, जो अंकित भाटी सर की पुस्तक है। तो नवीन सर की यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं और ये बुक इतनी अच्छी है कि आपके पेपर, आप कोई भी पेपर चाहे यूपी ट्रिपल एससी देने जाएँ, आरओ देने जाएँ या लोको पायलट की देने जाएँ, कोई भी परीक्षा हो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा है ये चैप्टर कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो बाद में आप सोचेंगे कि पढ़े होते तो ठीक रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम दोस्तों आपको एक एक पॉइंट पढ़ाते हुए आगे बताते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या कौन से लोक नृत्य आते हैं उसको हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में है कुम्मी, सिद्धि माधुरी एक है, घंटा मर्दाला एक है, बुट्टा बोम्मालू एक है और भाम कल्पक्कम। ठीक है ना, ठीक, भाम कल्पम है, भाम कल्पम है। उसके बाद दप्पू है। ठीक, फिर है क्या, तपेता गुल्लू है। उसके बाद लंबाड़ी है, ढिमसा कोलाटम है, वीर नाट्यम है, गोबी है, डांडरिया है, बोनालू है, बिछुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, लोक नृत्य हैं। ठीक है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अब आंध्र प्रदेश के इतने सारे लोक नृत्य हैं तो मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट कौन कौन है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे आप कुम्मी याद कर लीजिए, सिद्धि माधुरी याद कर लीजिए, घंटा मर्दाला याद कर लीजिए, इतना हो गया। और जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये पूछा जाता है बोनालू पूछा जाता है, बिछुआ पूछा जाता है और उसके बाद यहाँ से लंबाड़ी पूछा जाता है। तो ये जिसमें हमने टिक लगाया है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद और भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट क्या है उसको भी बताएंगे, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है उसको भी बताएंगे। तो ये जो जिसमें हम टिक लगाएं इसको आप 100% मान के चलिए। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो आंध्र प्रदेश में देखने बताया था कि पहला पॉइंट है कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य भारत में, तमिलनाडु में, यानी भारत में कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। यानी ये जो कुम्मी नृत्य है ना, आंध्र प्रदेश में है ही, कहाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु और केरल में भी है। ठीक, लोकप्रिय है। चलिए, कुम्मी नृत्य है क्या, कुम्मी नृत्य जो है इसको महिलाएं घेरे में खड़ी होकर, यानी गोल गोल खड़ी हो जाती हैं, घेरे में होकर प्रस्तुत करती हैं। ठीक है ना, ऐसा नृत्य होता है। कुम्मी लोक नृत्य जो है दोस्तों, कुम्मी लोक नृत्य जो है, कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते। इसमें संगीत वाद्य यानी संगीत जो बजाते हैं वो नहीं होता है। इसमें ताल बनाए रखने के लिए, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करती हैं। अर्थात महिलाएं गोल गोल ऐसे बैठकर इसी में तालियां बजाती हैं और तभी इसका ये डांस होता है और इसमें सॉन्ग्स नहीं बजते हैं। ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे मैं आपको बताऊं। आगे देखिए, गोबी पे हम बात करते हैं। जो गोबी है, गोबी क्या है, गोबी नृत्य जो है विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। जो आंध्र प्रदेश में गोबी नृत्य है वो जब विवाह पड़ता है तो उसमें आप क्या होता है ये, इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें कई संगीत का उपयोग किया जाता है, जैसे वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। जैसे कोई डांस करता रहता है तो आप लोग कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा, वाह वाह कहते हैं ना। तो यही सब इसमें संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग भी किया जाता है, किसमें, गोबी नृत्य में। आगे आगे बात करेंगे माधुरी। माधुरी नृत्य क्या है दोस्तों, माधुरी नृत्य को माधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें एकदम आसान है, माधुरी नृत्य माधुरी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो श्रावण वर्षा के दौरान, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है। चलिए डांडरिया के बारे में बात करते हैं। तो डांडरिया नृत्य क्या है दोस्तों, ये रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करते हैं। नृत्य जब होता है तो आसपास के जो गांव होते हैं उसमें घूमते भी हैं और जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। और वो जब नृत्य करते करते आसपास के जो गांव है वहां पर भी जाते हैं तो लोग उनका स्वागत भी करते हैं। ठीक है ना, जिनके यहाँ चले जाते हैं तो उनका स्वागत भी करते हैं। ये ऐसा डांडरिया नृत्य है, अर्थात पुरुषों वाला नृत्य है। आगे
आगे हम बात करेंगे दोस्तों वीरनाट्यम नृत्य। वीरनाट्यम नृत्य क्या है? भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। ये जो वीरनाट्यम पुरस्कार है ये भक्ति भावना को दिखाने के लिए है। ठीक है, इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। जो वीरनाट्यम नृत्य करते हैं ये शिव जो हैं, शिव भक्त जो होते हैं उनके मतलब शंकर जी जो होते हैं उनके वंशज होने का दावा करते हैं। ठीक है ना, कि हम उनके वंश हैं। चलिए, वीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। जो वीरनाट्यम है नृत्य ये आंध्र प्रदेश में जितने भी शंकर जी के क्या है भाई मंदिर हैं वहाँ पर होता है। आगे बात करेंगे बुट्टा बोमाली। बुट्टा बोमालू नृत्य क्या है? बुट्टा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक जितने भी नाचने वाले हैं सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। यानी जितने भी नर्तक होते हैं, नाचने वाले होते हैं, सिर पर और कंधों पर मुखौटा पहन लेते हैं, यानी जो आता है ना पहनने के लिए उसको पहन लेते हैं, तब डांस करते हैं। आगे बात करते हैं भाई ढिमसा नृत्य। ढिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। कैसी है? विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां बनती है या श्रेणियां हैं। ठीक है, ये ढिमसा नृत्य की बात कर रहे हैं। बथुकम्मा यानी बथुकुम्मा की बात करेंगे। बथुकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथुकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बथुकुम्मा जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में होता है, बथुकम्मा महोत्सव जो होता है उसी के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए बोनालू। बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। तो जो लोक संतुलन है दोस्तों, महिलाओं के सिर के ऊपर बर्तन रख दिया जाता है। जैसे एक बर्तन के ऊपर अगला बर्तन, अगले बर्तन के ऊपर अगला, ऐसे 5 बर्तन रख करके उस सिर पर नाचते हैं, जो उसको बैलेंस किए रहते हैं, गिरने नहीं देते हैं। वही डांस है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे तपेता गुल्लू। तपेता गुल्लू क्या है भाई? एक भक्ति नृत्य है। इस नृत्य के रूप में कलाकार अपने गले में ड्रम लटकाकर, अपने गले में एक ड्रम लटकाकर, जैसे हम ढोल लटका लेते हैं ना अपने गले में, ऐसे ड्रम को लटकाकर अपने हाव भाव के साथ एक धुन का सृजन करते हैं। अपने हाव भाव जैसे उनसे बनता है अच्छा से अच्छा वही। अगला संक्रांति महोत्सव। संक्रांति जो उत्सव है के दौरान गोबी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगर पूछे गोबी नृत्य कब प्रस्तुत किया जाता है, तो संक्रांति उत्सव के दौरान किया जाता है। समझ पाए भाई? ये था आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। आगे हम बात करेंगे अब इसमें क्या है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे असम। आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है और इसे असम भी 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 7 राज्यों का समूह है। असम की गोद में कौन बैठा है? तो मेघालय जाकर के बैठा है असम की गोद में। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने जितना आपको बताया। ठीक है ना, तो असम क्या है? असम 7 सिस्टर है, 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। असम की गोद में कौन बैठा है? मेघालय राज्य बैठा है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, चलिए यहाँ का लोक नृत्य क्या है भाई? यहाँ पे लोक नृत्य है बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, उसके बाद कली गोपाल यानी केली गोपाल या कली गोपाल लिखा है, नागा नृत्य, बगुरम्बा, कोनाई, झुमुरा। ये सारे नृत्य हैं भाई असम के। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो कम इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात करूँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिछुआ याद कर लीजिए, बिहू, जिसमें भी बिहू लिख कर आ जाए, बिहू, बोनालू, बिहू, असम, ये सब क्या है? असम के होंगे। और केली गोपाल, जिसमें भी गोपाल लग जाए, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, ये। उसके बाद महारास, आप पूछा जाने लगा है महारास। बगुरम्बा पूछा जाता है। ठीक है, झुमरा बहुत पूछा जाता है। नागा नृत्य। ठीक है, उसके बाद नट पूजा। इतने इंपॉर्टेंट है, तो लगभग आपको सबको इंपॉर्टेंट ही देख लीजिए इसमें है, तो कोई ऐसा नहीं है जो ना पूछा जाए, लेकिन ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें भाई। बिछुआ पे बात करेंगे। बिछुआ क्या है? बिछुआ नृत्य एक आदिवासी क्षेत्र है। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है।
इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा। बगुरम्बा, बगुरम्बा नृत्य जो है दोस्तों असम का लोक नृत्य है। बगुरम्बा असम का है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी जनजाति? तो बगुरम्बा असम का है, बोडो जनजाति द्वारा इसका प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। अरे बोडो जनजाति जब उत्सव करेगा तो बोडो उत्सव के समय होगा। ठीक है, चलिए बगुरम्बा असम का है, बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं। नट पूजा, नट पूजा नृत्य जो है असमिया संस्कृत के शानदार प्रतीक है। असमिया नृत्य संस्कृत का शानदार प्रतीक है नट पूजा। चलिए बिहू की बात करें, हमने कहा बिहू जो है असम का ही है। बिहू नृत्य असमिया संस्कृत का महत्वपूर्ण चित्रण और तथा प्रतिनिधित्व करता है। चित्रण और प्रतिनिधित्व करता है। बिहू एक ऐसे स्तर पर उभरा है जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। तो यानी बिहू जो है असम का, हमने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। कहाँ पर? लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। हाँ, तो आगे हम बात करेंगे भाई, आगे अंकिया नाट। अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सी नृत्य की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है? तो अंकिया नाट को। समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, आपको हैरान कर देगा, इसलिए आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़े रहेंगे, 2-4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ने से याद हो जाए। चलिए अंकिया नाट पे बात करते हैं। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा रचना है। शंकरदेव की रचना है। कौन? अंकिया नाट। नागा नृत्य जो है दोस्तों, नागा नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित है। मार्शल आर्ट, नागा नृत्य कैसा है? मार्शल आर्ट देखे हैं, जो कराटा वराटा होता है वही है। नागा नृत्य पर आधारित है, जो बहादुरी तथा अदम्य साहस का चित्रण करता है। अदम्य साहस, वो साहस होता ही है उसमें। ठीक है, इसमें झूमर नृत्य, झूमर, तो झूमर नृत्य जो है दोस्तों असम के आदिवासी चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हमने बताया असम चाय के लिए भी फेमस है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा चाय उगती है। असम की राजधानी दिसपुर है। सब कुछ हमने बताया, असम से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी बताया। अगले राज्य पर चलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसमें मुख्य नृत्य क्या है? मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, बुइया है, छालो है, वांचो है, पासी कोगंगी है। ठीक है, लायन एंड पिकॉक है, पोंग है, पोपीर है, बोर्डो छम है, रिखम पांडा है। ये सारे भाई नृत्य हैं, हमने आपको बताया जो। तो यहाँ से आप जानेंगे इम्पोर्टेंट कौन है। जैसे मुखौटा याद कर लीजिए, और यहाँ पे याद कर लीजिए युद्ध नृत्य, मुखौटा, युद्ध नृत्य, वांचो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप एक और याद कर लीजिए जो है, उसको याद कर लीजिए। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इतना नृत्य ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद और भी पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा। जितना हमने बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और भी आप धीरे धीरे याद करते रहिए। चलिए आगे हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे दोस्तों, क्या है? तो मुखौटा नृत्य जो का संबंध किससे है? कथकली के नृत्य से। जो मुखौटा नृत्य है वो कथकली से संबंधित है। अगला, युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। जो युद्ध नृत्य होता है उसे भी हम मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुइया, जो बुइया है उस वो लोक नृत्य क्या है? तो बुइया लोक नृत्य क्या है? दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। किससे? दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। पोंग नृत्य क्या है भाई? पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है, और पौराणिक गीत अक्सर धान फसलों के स्रोत से संबंधित है। ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बात किया अरुणाचल प्रदेश में, और जो भी है अरुणाचल प्रदेश में उसको हम बात करेंगे। ठीक है, वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। ठीक है,
अब बोडो छम, बोडो जो है बोडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। अच्छे संगीत का जो अच्छा होता है और जो बुरे होते हैं उनके लड़ाई को लागू करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं लायन एंड पिकॉक डांस। लायन यानी शेर और क्या मोर के बीच जो डांस होता है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? मोनापा, मोनपा, मोनपा का एक लोक नृत्य है। तो इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के मुखौटे पहनते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो मुर्गा और शेर के सिर के मुखौटे पहनकर डांस करते हैं। आगे बात करेंगे भाई, आगे हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा रेखम पांडा। रेखम पांडा नृत्य क्या है को अबोटोनी यानी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था रेखम पांडा नृत्य को। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति, अरुणाचल प्रदेश के जो गालो जनजाति है अपने लोकप्रिय पापिर नृत्य के लिए जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो गालो जनजाति है ना वो किसके लिए जानी जाती है? पापिर नृत्य के लिए। बस इतना जानिए, पापिर नृत्य के लिए। कौन सी जनजाति? गालो जनजाति। बात समझ में आया? तो हमने अरुणाचल प्रदेश की भी नृत्य को कंप्लीट किया दोस्तों। आगे हम अब बात करेंगे बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जटा जटिन, ठीक है ना, जटा जटिन, पावरिया है, विदेशिया है, कजरी है, ठीक है ना, उसके बाद छऊ है, कर्मा है, धोबिया है, जोगिया है, झिझिया है, झरनी है, पाइका है, जुमरी है, फगुआ है, डोमकच है। तो ये सारे नृत्य जो हैं कहाँ के हैं भाई? बिहार के हैं। समझ में आ रहा है? तो बिहार में इतने सारे पॉइंट हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट जैसे जटा जटिन याद कर लीजिए, पावरिया बहुत पूछा जाता है, कजरी पूछा जाता है, छऊ, कर्मा, डांगा, डांगा इसमें विदेशी डांगा है, डांगा इसमें नहीं दिया है, धोबिया पूछा जाता है, जोगिया, झिझिया पूछा जाता है। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अर्थात याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा। ठीक ना भाई? अब देखिए इसमें पता लगे आप सब याद किए हैं, उसमें दे दिया कि डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है। लो, सब कुछ याद किए, डोमकच नहीं याद किए, चला गया 1 नंबर। तो बस इतना आसान आता है यार, याद कर लो। लेकिन ठीक ना, एक दिन में नहीं याद होगा भाई, रोज रोज आप इसको 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें हम बात करेंगे भाई, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। पॉइंट क्या है यहाँ बिहार में? तो विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है। विदेशिया एक प्रकार का क्या है? नाटक है, जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। ठीक है, परंपरा से जो चले आ रहा है और जो आधुनिकता उससे शहरी और ग्रामीण अमीर गरीब के बीच विषयों से संबंधित है। जटा जटिन बिहार का है। जटा जटिन लोक नृत्य युगल नृत्य है। युगल का मतलब यहाँ पे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। युगल नृत्य का मतलब यहाँ पे पति पत्नी अब एक प्रकार से डांस यहाँ पे करते हैं, युगल नृत्य। ठीक ना, यानी जोड़े बनाकर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे जुमरी नृत्य। जुमरी नृत्य क्या है दोस्तों? जुमरी नृत्य की समानता, जुमरी नृत्य की जो समानता है वो गुजरात के गरबा नृत्य से है, गुजरात के गरबा नृत्य से है। झिझिया नृत्य जो है इसको बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। तो झिझिया नृत्य है, जब बारिश नहीं होती है तो इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए झिझिया नृत्य लोग करते हैं, जिसको हमारे यहाँ काल कलौता कहते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। यहाँ से हम झिंझिया नृत्य हमने बताया वो झिझिया था, ये झिंझिया है। तो झिंझिया नृत्य सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की स्तुति की जाती है। वो झिझिया था, ये झिंझिया है। ठीक है, ये सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता को स्तुति करने के लिए याद करते हैं। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम में पुरस्कृत करना है। बरसात के मौसम को क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। पाइका नृत्य, पाइका बहुत पूछा जाता है। पाइका नृत्य जो है उद्देश्य क्या है? इस नृत्य करने वाले जो योद्धा होते हैं, शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है।
कौन, शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ दोस्तों। अगला राज्य हमारा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या है, लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, कर्मा डगला, ठीक है ना, टपाली, जो इम्पोर्टेंट है, झूमर, और उसके बाद पडवानी, छत्तीसगढ़ में पडवानी तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला पूछा जाता है इसमें राउत नाच बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अब इतना ज़्यादा जो हमने जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया, बहुत ज़्यादा पूछे जाता है जिसमें टिक लगा है। अब इसमें टिक लगा है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब कि आपको आज ही याद हो जाना चाहिए। जो बचा है उसको धीरे धीरे याद करिए। तो समझ पा रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब। हाँ, तो अब आगे जो है ये पाली है, ये नवारानी है, पंथी है, बागमती है, कपालिक है, थारथरी है, चंदेनी है, सुवानाचा है, सैला है। ये सब भी याद कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे बाद में, लेकिन जो इस पर टिक लगाए वो पहले याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है। तो यहाँ से देखिए कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में क्या है भाई, गोंड, बैगा और उरांव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। समझ पाए। पंथी नृत्य क्या है दोस्तों, पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। तो पंथी नृत्य किसका प्रसिद्ध समारोह है, सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध है, क्या है, समारोह है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ से अब देखिए गेंडी नृत्य क्या है। गेंडी नृत्य में दो लंबे लंबे बांस ले लेते हैं, सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। किसी निश्चित डंडे पर दो लंबा बांस ले लेते हैं, उसी पर अपना किसी निश्चित डंडे पर बांस अपना मतलब रख कर उसी डांस करते हैं। समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं हम सुआ नृत्य। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है सुआ नाचा नृत्य। अब यहाँ से इतनी बात समझ में आई भाई। आगे बात करते हैं इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, जो और भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं देख लेते हैं। देखिए इसमें एक दो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उसको भी हम बात कर लेते हैं। चलिए बिहार में यहाँ से देखिए जो है सैला नृत्य का उद्देश्य है फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह, यानी सैला नृत्य का उद्देश्य यही है, फसल के बाद का जो समय के लिए है बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। यहाँ पे है चंदनी, यानी चदैनी है नृत्य। ये क्या है, यहाँ पे चदैनी नृत्य क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है। हाँ, राउत नाच पे बात करेंगे। राउत नाच बहुत पूछा जाता है। राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य दोहे गाए जाते हैं। तो यादव लोग जो हैं भाई, यादव समुदाय के जो दीपावली है पर किया जाता है, यहाँ पर दोहे भी गाते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ में आगे बात करेंगे पिंडवानी, जिसे पिंडवानी लिखा रहेगा या पंडवानी लिखा रहेगा, बात एक ही है। यह नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। पिंडवानी जो नृत्य है किसको प्रदर्शित करता है, महाभारत की कथा को। आगे गोवा पे हम बात करेंगे। गोवा में जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। गोवा किस में बात करेंगे भाई, गोवा में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो गोवा में जो है इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे। गोवा क्या कह रहा है, गोवा की राजधानी पणजी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। इतनी बात समझ में आई आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखिए गोवा में जो सबसे ज़्यादा नृत्य पूछा जाता है फुगड़ी बहुत पूछा जाता है। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ की है, गोवा की है। और यहाँ पर और ऐसे जो हैं मैं बता दूँ, यहाँ पे एक पूछा जाता है जागोर बहुत पूछा जाता है। ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब याद कर लीजिएगा, फुगड़ी याद कर लीजिए, जागोर ज़्यादा, उसके बाद जितने दिखाई दे रहे हैं सबको याद कर लीजिए। देखनी नृत्य धनगर है, टेनी मेल है, कोरे डिन्हो है, मोरूलेम है, कुनबी है, उसके बाद तलगड़ी है,
जागोर मैंने बताया, भोवांदो है, उसके बाद मुसोल नच है, दाडोलो है। ये सारे नृत्य है गोवा के। समझ पा रहे हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको बात करते हैं। यहाँ से द डेलो लोक नृत्य, द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई? महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया। पहले फसल को काटा, उसके बाद सब इकट्ठा किए। सर्दियों में चांदनी रात पर गांव के माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है। माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है, यही है ये। देखनी नृत्य क्या है भाई? धूमल के साथ किया जाता है। बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। बच्चे लोग समर्पित होते हैं इसमें भाई। अगला हम बात करेंगे धनगर नृत्य जो है चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा होती है। बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं धनगर नृत्य। फुगड़ी जो बहुत फेमस है गोवा की, फुगड़ी नृत्य क्या है? सबसे लोक नृत्य है। तो हमने बताया ना सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर्फ महिला फुगड़ी नृत्य को। आगे बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट तथ्य जो गुजरात है। गुजरात क्या है? गुजरात में जैसे गरबा, इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, गरबा, डांडिया, टिप्पानी, लास्या, पनिहारी, ये हाँ जरयून, जैसे जरथुन लिखा है उसे जरयून कहा जाता है। भवई, लास्या, पनिहारी, टिप्पानी, ये रासलीला। इसमें तो अगर एक भी छोड़ दिए ना तो तुम परीक्षा से बाहर हो। तो इसमें सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है घुमा फिरा करके, ठीक है ना। हाँ, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्र के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। तो हमने बताया ना गरबा बहुत फेमस है, नवरात्र के दिन किया जाता है। आगे डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है, ठीक है। आगे भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य है माना जाता है। भावनाओं का नृत्य भवई नृत्य। इस नृत्य में नर्तकों अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। 7 से 9 पीतल के घड़े को एक के ऊपर एक ऐसे रख के अपने सिर पर उठाते हैं और उसको बैलेंस करके नाचते हैं, ठीक है। हाँ, यही सब है। आगे बात करेंगे टिप्पणी है, टिप्पानी लिखा जाता है, ठीक। टिप्पणी है। टिप्पणी नृत्य जो है मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन यह अब त्योहार और विवाह पर किया जाता है। यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। समझ पा रहे हैं? मजदूर पर तो आया, लेकिन अब ये विवाह में भी करते हैं टिप्पानी नृत्य। हरियाणा में बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा में जो है वो उसको मैं बात करूँगा। हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में झूमर है, फाग नृत्य। ये फाग नृत्य पूछा गया था एक बार पेपर में, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है यार फाग नृत्य। डफ है, घूमर है, धमाल है, मजीरा है, गुग्गा है, लूर है, रासलीला है, सांग है, छवि नृत्य, खोरिया। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाता है, परेशान होंगे। झूमर याद कर लीजिए और फाग नृत्य याद कर लीजिए, डफ नृत्य, ये 3 नृत्य याद कर लीजिए और घूमर भी याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद रासलीला। अब उसके बाद जो बचा है मजीरा वजीरा, वो सब धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, ठीक। यहीं का हरियाणा का है, लेकिन ये शुरू के 2-3 इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। समझ पाए? समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सांग नृत्य। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। 5 घंटा नृत्य करते हैं। सांग या स्वांग का अर्थ है प्रछन्न या प्रतिरूपित करना। आगे हम बात करेंगे छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के 6वें दिन करते हैं, जिसको हम लोग छठी कहते हैं यहाँ अपने गांव में, ठीक है ना। हाँ, खोरिया नृत्य क्या है? खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। आगे बात करेंगे हम
घूमर नृत्य। घूमर नृत्य में नृत्यज्ञानों, ठीक ना, के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से देखिए घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। आगे बात करेंगे रासलीला। रासलीला भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्त। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा टॉपिक होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कौन सा लोक नृत्य होता है। डांगी, ठीक है, छन्नक, छम, कयांग माला, राक्षस नृत्य, नामजेन करालिया, लोसार, सोना, घुंघटी, चुकसम है, छपेली, डंडा नाच और नाटी, कड़थी, बुडाह और यहाँ पे थोड़ा है, और उसके बाद छम, घुंघटी। तो इतने लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के इतने तो लोक नृत्य हैं, लेकिन मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है इसको मैं आपको बता दूं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए टिक लगाइएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है लोसार हिमाचल प्रदेश का पूछा जाता है ज़्यादा। नाटी पूछा जाता है, डंडा नाच पूछा जाता है, छपेली डंडा नाच। अगला है राक्षस नृत्य पूछा जाता है, और अगला है यहाँ पर आपका चुकसम, ठीक है, ये वाला पूछा जाता है। इतने जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप याद कर लीजिए। जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ इसको तो आप तुरंत याद कर लीजिए, फिर उसके आगे धीरे धीरे याद करिए। आइए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है तथ्य, इसको बात करेंगे। इसमें है इम्पोर्टेंट पॉइंट में थोड़ा खेल। जो थोड़ा खेल है इस पे बात करेंगे। थोड़ा होता ना, थोड़ा सा खेल, यही हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। तो थोड़ा खेल जो है हिमाचल प्रदेश का जो मार्शल आर्ट है उसी से संबंधित एक आर्ट है, जो धनुष और तीर के इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। तो इस खेल में कौन से हथियार का प्रयोग करते हैं? धनुष और तीर का प्रयोग करते हैं थोड़ा खेल में। आइए अगला हम बात करेंगे दोस्तों कयांग माला नृत्य क्या है? कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। तो ये कयांग जो माला नृत्य है ना दोस्तों, अपने भुजाओं को, बाहों को क्रॉस के रूप में, यानी जैसे कट होता नहीं ऐसे के रूप में बना करके उसमें नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम। तो आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगला है हमारा राक्षस नृत्य। कैसा है नृत्य भाई? राक्षस नृत्य। ये राक्षस नृत्य दानव को छंभा नृत्य है। कैसा? छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो राक्षस जो नृत्य है, दानव जो इसको कहते हैं, ये छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। ठीक है, उनका मास्क पहनाया जाता है उनको। कैसे? नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करते हैं। इसका मतलब समझ पाए अब? वो एक ऐसा मास्क पहनते थे कि जो राक्षस और जो दानव होते हैं, वो जो फल और फसलों पर हमला करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि देवताओं में कितनी ताकत होती है। इसी का पीछा करते हुए ये लोग जाते हैं। यही है इसका राक्षस नृत्य। समझ पाए आप? चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें से झारखंड में बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य है। तो झारखंड में है फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराव, डमकच, घोड़ा नाच, पारुलिया, छऊ है भाई, झारखंड में छऊ चलता है। सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा और यहाँ पे पाइका, जिताका, संथाली, हुंता नृत्य,
लासूया मर्दानी। तो इतने नृत्य हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है इसको ज़रा सुनो, ठीक है। पढ़ने को तो सब पढ़ना ही है। सबसे ज़्यादा पूछता है इसमें सरहुल झारखंड का, उसके बाद छऊ पूछता है झारखंड का, जिसमें छऊ लग जाए वो झारखंड का ही होगा, ठीक है। और अगला जो पूछता है यहाँ पे सोहराई पूछता है, सोहराई। अगला पूछता है पाइका, ठीक है, पाइका। ये जिसमें 3-4 नाम बताएं इस ये ज़्यादा पूछता है। उसके बाद धीरे धीरे सब याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, पाइका नृत्य। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी होती है? मार्शल आर्ट की जो उच्च स्तर की होती है उसकी भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। जो ऐसा होता ना, तलवार होता है उसके बाद से गोला सा होता है, रोप लेते हैं उसी पर, वही वो ढाल होती है। आगे बात करते हैं छऊ। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात समय किया जाता है। जो छऊ नृत्य है ना दोस्तों, ये किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा तो किया जाता ही, लेकिन खुले जगह पर जैसे, और ये रात में किया जाता है। आगे हम इसी में जो है बात करेंगे भाई झारखंड में ही। झारखंड में जो आगे पॉइंट है उसको बात करेंगे, जो थोड़ा बहुत है उसको जानेंगे। ये झारखंड से तथ्य है कि फगुआ नृत्य, फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है, सबको पता है। यूपी में भी होता है फगुआ नृत्य। उसके बाद सरहुल। सरहुल नृत्य क्या होता है? जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। जो जनजातियों की रक्षा करते हैं भगवान, उनकी स्तुति का मतलब उनको याद किया जाता है। आगे बात करेंगे घोड़ा नाच। घोड़ा नाच जो है पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। घोड़ा नाच जो कब किया जाता है? पुरुषों द्वारा शादी के दौरान। आगे हम बात करेंगे लहसूया नृत्य। लासूया, लासूया नृत्य क्या है भाई? लासूया आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। खास करके जब सूखा पड़ता है ना, खास करके जब सूखा पड़ता है तो इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग करते हैं। ढोल उल बजा करके वो खुश करते हैं। मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य क्या है? मुंडा जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा भाई? मुंडा जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग नए राज्य में कर्नाटक। कर्नाटक के लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है पहले उस पर बात करेंगे। यक्षगान बहुत पूछा जाता है। उसके बाद वीरगासे, लांबी होगा इसी में, लांबी नहीं है, लांबी भी बहुत पूछा जाता है, लांबी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, लांबी। वीरगासे, लांबी, यक्षगान, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और एक पूछा था कुनीथा, कुनीथा भी पूछा जाता है, ठीक, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। केला, भूता केला, ये भी पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे पॉइंट जो है यक्षगान। कर्नाटक, यक्षगान हमने बताया ना कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक के कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। प्राचीन कला का है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है यक्षगान। डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा एक रस्सी नृत्य है। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसा कौन सा एक रस्सी नृत्य है, सॉरी रस्मी नृत्य है, तो यही है डोली कुनिथा, डोलू कुनिथा, जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनिथा ढोल जो है नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। इतना आप याद रखिए। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको नृत्य में बताया जाता है। जैसे अपने यहाँ कोई नृत्य होती तो उसमें कैसे कैसे करते हैं वही एक बताया गया है बस, और कुछ नहीं, किससे संबंधित है। आगे हम बात करेंगे इसी में, ठीक है। नागमंडला, नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने की प्रस्तुति किया जाने वाला रस्म नृत्य है। नागमंडला जो है ना, नाग की आत्मा को शांत किया जाता है। कृष्णा परिजात, कृष्णा परिजात जो है एक धार्मिक लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक धार्मिक लोक नृत्य है। वीरगासे, वीरगासे नृत्य जो है दशहरा उत्सव पर किया जाता है। वीरगासे दशहरा पर, ठीक है। यह श्रावण और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं भाई केरल। केरल राज्य है उसमें बात करेंगे केरल। ये है यहाँ का लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है उसको बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कारकसी काली है, दप्पू काली है, सर्पम घुलल है, कावादी कावादी योट्टम है, वेला काली है,
थम्पी थुल्लल है, कड़ुआ है, मार्ग मकली है और यहाँ पे कुमती है। इतने लोक नृत्य हैं जो कि केरल से ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इम्पोर्टेंट आगे देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या समझाया गया है। दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। मालाबार, केरल में मालाबार है ना तट, ठीक है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे अगला, कावादियोट्टम नृत्य क्या है। भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। किसके? भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। अगला जो इसमें बात करेंगे हम वो होगा भाई वेला काली नायर। वेला काली नायर सम का एक मार्शल नृत्य है, समझ पाए। अगला पॉइंट है थियाट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है, ठीक है। कोलम थुलल क्या है भाई। कोलम थुलल जो है ये बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए होता है। कोलम थुलल जो लोक नृत्य है जो बुरी आत्माओं से परेशान होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कड़ुआ नृत्य। कड़ुआ नृत्य जो होता है इसको पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। कुमति नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लड़की के मुखौटे पहनाते हैं। चित्रित लड़की के क्या पहनाते हैं भाई? मुखौटे पहनाते हैं कुमति नृत्य में। आगे हम बात करेंगे इसमें जो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट उस पर थोड़ा सा लक्षद्वीप पर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भाई लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। थोड़ा याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कावारत्ती। ये कैसी है? कावारत्ती है, ये है आपका क्या कहते हैं भाई, ये है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का लोक नृत्य 2-3 है, कोलकली है, लावा है और यहाँ पे परीचकली है। कैसा है? परीचकली। 3 लोक नृत्य हैं, कोलकली, परीचकली, लावा। यहाँ पे 3 लोक नृत्य हैं। आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत लय के अनुसार भावों को दर्शाता है, ठीक भाई। हाँ, यहाँ पे कोलकली और परीचकली लक्षद्वीप के 2 लोकप्रियता लोक कला का रूप है। 2 लोकप्रिय लोक कला का रूप है। इतना बात समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में कौन सा है लोक नृत्य। यहाँ पे जवारा है, मटकी है, सैला है, तुतीली नृत्य है, मोरिया नृत्य है। मोरिया बहुत पूछा जाता है। बारदी नृत्य है, अहिरी नृत्य है, लहंगी है, फूलपति नृत्य है। तो ये सारे सब नृत्य हैं अलग अलग राज्य के। अगर वहाँ रहते तो आप भी इन सबसे परिचित होते, लेकिन क्या करोगे, आप अपने ही राज्य से नृत्य से परिचित हैं। तो चलिए आगे इसमें बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है। आइए, यहाँ पर एक नृत्य है मटके नृत्य, जो मालवा का एक सुसामुदायिक नृत्य है। कैसा है? एक सामुदायिक नृत्य है। अगला बात करेंगे तुतीली नृत्य। तुतीली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। मोरिया नृत्य क्या है भाई? मोरिया नृत्य लिंगोपेन। मोरिया नृत्य कैसा है? लिंगोपेन जनजाति के लिए फालिक देवताओं और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। कैसे? जो मोरिया नृत्य होते हैं लिंगोपेन और जनजातियों के फालिक देवता और घोटुल समाज की स्थापना के लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो होगा बारदे नृत्य। बारदे नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। अहिरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जो अहिरी नृत्य हैं समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, ठीक भाई। हाँ, आगे देखेंगे यहाँ पे जवारा नृत्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आया? ये थे आपके मध्य प्रदेश के। आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र है जो, उसमें बात करेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है लावड़ी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तमाशा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नकटा, नकटा पूछा जाता है। गफा पूछा जाता है। ठीक, कोली, ठीक है, लावड़ी, तमाशा, कोली, नाटी, नकटा, गफा, ये जो कोली है, कोली ज़्यादा। डिंडी भी पूछा जाता है। लेजिम, लेजिम है, ये जिसमें जिसमें टिक लगाएं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बचा आपका क्या, धनगढ़ी गाजा और पोवाड़ा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, हाँ, तब बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र से बहुत क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, कला यानी काला नृत्य क्या है। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। किसकी, भगवान कृष्ण भगवान की मनोदशा का वर्णन करता है। कौन, काला नृत्य। यह उर्वरता का प्रतीक है। कौन, काला नृत्य। कोली नृत्य क्या है भाई, कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। अगर आप पेपर में आ जाए कोलिस नृत्य किसे कहते हैं तो आप कोली ही नृत्य को बताइएगा, अर्थात महाराष्ट्र में। लावड़ी नृत्य क्या है, लावड़ी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 9 गज की जो साड़ी पहनती हैं महिलाएं, उनको उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे पोवाड़ा। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी को जीवन के बारे में दर्शाया गया है। आगे बात करेंगे लेजिम। लेजिम नृत्य क्या है, इसमें गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। गणेश जी जो है ना, इनके उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजियम भी कहते हैं, इसे लेजियम नृत्य भी कहते हैं। ये थे महाराष्ट्र के। अब हम बात करेंगे दोस्तों मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर में जो है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पे बात करेंगे लाई हरीबा। लाई हरीबा या लाई हरोबा बहुत पूछता है। ठीक है, पुंग, चोलोम, खम्बा, धाबी, नूपा नृत्य, और है अगला रासलीला, जागोई, थांगटम, थांगटा, और ठीक है डोल चोलम, डोल चोलम, मार्क नृत्य, ये सभी नृत्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे मणिपुर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक भाई, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर जो पॉइंट है पुंग चोलम। पुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला है। इसमें नर्तक खुद मृदंगा पुंग बजाते हैं। माई नृत्य क्या है, लाई हरोबा का उत्सव का एक रूप है। माई नृत्य ही लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है, जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं। ठीक, मुख्य कलाकार कौन होते हैं, माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे खम्बा, खम्बा थाबी। खम्बा थाबी नृत्य, खम्बा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है। कैसा है, एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे खम्बा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप। अगला बात देखते हैं नूपा नृत्य। ये क्या है, नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है रासलीला। रासलीला नृत्य में क्या होता है कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे मेघालय। मेघालय है, मेघालय बहुत पूछा जाता है। डारेंगेटा लाहो, लाहो बहुत पूछा जाता है। लाहो बांग्ला याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। लाहो बांग्ला मेघालय बहुत पूछा जाता है। नोग क्रेम, बेहदी नखलम, डारसे गाटा, सादसुक, ये कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी भाई क्या है, शिलांग है, हमने आपको बताया। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करते हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि लाहो नृत्य में महिला और पुरुषों दोनों भाग लेते हैं। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। रंगीन परिधान मतलब रंगीन कपड़ों के साथ सोने और चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। नोंग क्रेम, ये नोंग क्रेम नृत्य जो है खासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। समझ पाए। वांगला पे बात करेंगे। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है किसको? वांगला। इसलिए हमने बताया वांगला नृत्य बहुत पूछा जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे मिजोरम। अगला क्या है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या होता है भाई? आइजोल है। ठीक है ना। ठीक, चलिए तो यहाँ से मिजोरम में बात करेंगे। चैराओ नृत्य कैसा? चैराओ नृत्य, खू आलम नृत्य है, खू आलम नृत्य है, छेहलाम है, और अगला है सांवलिया नृत्य। सांवलिया नृत्य, चैलम है, तेलंगम नृत्य है, पारलैम है, सरलाम मकाई है। ठीक है, सरलाम काई नृत्य है, सरलाम काई, इसको पढ़ेंगे सरलाम काई नृत्य। आगे इसमें नृत्य में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में यही है चैराओ नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? चैराओ नृत्य को। खुआलम नृत्य को का प्रदर्शन, जो खुआला नृत्य है इसका प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुग चवी नामक समारोह के समय किया जाता है। इतना बातें क्लियर। आगे हम बात करेंगे छेहलाम। छेहलाम नृत्य जो है में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। सांवलिया नृत्य। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सांवलिया नृत्य जो है युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चैलम नृत्य। चैलम नृत्य चापचार कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। चैलम नृत्य। अगला है पारलैम्प नृत्य। पारलैम्प नृत्य क्या है भाई? महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। अपने बालों में अनेक रंगों के कपड़े और एक फूल को पहनती हैं पारलैम्प में। ठीक भाई, पारलैम्प डांस में। आगे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उस पर बात करेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे मोदस है, रेगमा है, मयूर नाच है। मयूर नाच बहुत पूछा जाता है। मोयनासो है, जेलियांग चंगाई है, कुकी नृत्य है, लेसालुत है, खम्बालिम है, सदल केकई है, तितली नृत्य है, अग्र शुक्ला है, अलयुति है, चांगलो है, कुलुत्सेन है। इतने नृत्य पूछे जाते हैं नागालैंड से संबंधित। ठीक, नागालैंड से संबंधित है। इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इसको जानेंगे। जेलियांग नृत्य। जेलियांग नृत्य नागा जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जेलियांग नृत्य नागा जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो। चांगलो जो है चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो जो है भाई चांग जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला हम बात करेंगे मोयनासो। मोयनासो फोम। मोयनासो फोम क्या है? मोयनासो फोम जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोयनासो जनजाति। कुकी नृत्य जो है भाई चाक सेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों, तो ये है हमारा ओडिशा। ठीक है ना भाई, ओडिशा से संबंधित जो है, तो ये है दोस्तों हमारा ओडिशा। कौन सा है राज्य? ओडिशा। ओडिशा के बारे में हम देखेंगे तो ओडिशा में जो लोक नृत्य है उसको पढ़ेंगे। घुमरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, कीसाबादी, ढप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी, मुड़री। तो ये सब का है भैया? सब नृत्य हैं
ये सब नृत्य हैं, ऐसे ऐसे नृत्य करते हैं। और सोचो नाम इतना कठिन है तो इनका नृत्य कितना कठिन होगा। हाँ सही बात है कि नहीं। चलिए इन सब बातों पर ना बात करके हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घुमुरा है, ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है। डंडारी है भाई, यहाँ का नृत्य बहुत पूछा जाता है। छाऊ नाच, ठीक, बाघा नाच, और यहाँ पे दलखाई। अगला है मुडरी, ये इम्पोर्टेंट है जो बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे सब याद कर लीजिएगा। चलिए हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे। घुमुरा नाच में क्या होता है भाई बताएंगे ज़रा। घुमुरा नाच में तो घुमुरा नृत्य जो होता है पहले काला हांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था पहले, ये इसका घुमुरा नृत्य है। अब पाला नृत्य में बात करेंगे, सतपीर पंथ से जुड़ा है। किस पंथ से? सतपीर पंथ से जुड़ा है पाला नृत्य। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, पाला से के विषय में ज़्यादा विश्वास करते हैं। डस्क थिया नृत्य जो है गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके? नृत्य जो है ना ये गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमते हैं चारों ओर। आगे हम बात करेंगे दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। दलखाई नृत्य में जैसे आप हमारे यहाँ अपने यहाँ यूपी में ऑर्केस्ट्रा होता है ऐसे ही होता है। तो बाघा नृत्य क्या है भाई? बाघा नृत्य चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीला और काले धारियों में रंगते हैं। इतनी बात समझ में आया? बाघा नाच क्या है? चैत्र महीने में किया जाता है, वो भी पुरुषों के द्वारा, जो बाघ की तरह दिखने के लिए अपने क्या करते हैं, पूंछ को जोड़ने के लिए नंगे शरीर का मतलब समझ रहे हैं कि बिना वस्त्र के, ठीक है ना, हाँ, को पीले और काले धारियों से रंग लेते हैं। समझ पाए आप लोग? हाँ चलिए आगे बात करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश आ गया भाई, यूपी। तो यूपी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसमें इम्पोर्टेंट है सब कुछ, ठीक। रासलीला, नौटंकी जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का फेमस है, झूला, कजरी, जद्दा चाचरी, जैता झोरा, ठीक, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, ठीक, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, पाई डंडा, दीवारी, चौलर, ढरकहरी, ये सब नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं भाई। ये सब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यूपी वाले ऐसा नृत्य करते हैं, बहुत खतरनाक नृत्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सब इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछा जाता, बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में बात करते हैं। तो यहाँ पे गढ़वाली है, कुमायूं नृत्य है, कजरी झोरा है, रासलीला है, चपादी है, चंपल सरो है, हारुल है, तांदी है, लांगवीर है, चौंकला है, छोपती है, घुघुती है, भैला पांडव है, रणभूत छोलिया है, भागनोल है, भोटिया है। ये सब उत्तराखंड की लोक नृत्य हैं, जो देहरादून में इसकी राजधानी है। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक भाई। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में काढ़ी है, गंभीरा है, धाली है, जात्रा बाउल है, मरसिया है, कीर्तन है, छाऊ है, संथाल है, लाठी है, ये सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कीर्तन, ठीक है। जात्रा बाउल ये ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन हैं। आगे बात करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे हिकात है, मंदजाल है, कूद दांडी नाच है, दमाली है, हफीजा है, राउफ है, डुम्हाल है, विरेह है, नवरेह है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नवरेह हो गया, और यहाँ पे अगला है राउफ, ठीक है ना। क्या है भाई? राउफ है और नवरेह है, ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें समझ में आया? आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में हो गया, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करेंगे, ठीक। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के बारे में थोड़ा जानेंगे। सोडोल है, सोन है, ड्रगपा रचेस है, जबरो है, लाजा है, कोसन है, तुखत नामो है, सुरही है, याक है, बैग स्टोन चेस है, तक थोक है। ये सारे चीज़ें कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं।
आगे बात करते हैं दमन दीव। दमन और दीव ये है क्या, मंडो है, मंडो है, वर्दी गाँव है, वीरा है। ठीक है, तो मंडो, वर्दी गाँव, वीरा ये सब कहाँ के हैं, दमन दीव के हैं। समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी, पुडुचेरी में एक ही पूछा जाता है गराडी। ठीक, गराडी कहाँ का लोक नृत्य है, पुडुचेरी की। पंजाब सबसे ज़्यादा पूछने वाला, भांगड़ा, गिद्दा भांगड़ा, डफ धमान बहुत पूछा जाता है। ठीक ना, हाँ ये जो बोले चारों ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सब धीरे धीरे याद कर लेना। धूमल है, नकुला है, लुड्डी है, जोली है, धनकरा है, सम्मी है, किकली जागो है, तीजन है, बागा है। ठीक, ये सब पूछे, लेकिन सबसे ज़्यादा गिद्दा भांगड़ा, डफ धमाल ये ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, पंजाब में थोड़ा सा बात करेंगे भाई। ठीक, इसमें बात करेंगे भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। तो भांगड़ा नृत्य कब प्रस्तुत किया जाता है, बैसाखी के दौरान। झूमर नृत्य, झूमर नृत्य जो है पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है, धीरे धीरे और क्रम से करते रहते हैं। जूली, जूली, जूली एक धार्मिक नृत्य है। कैसा है, धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। आगे है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों, ये धनकरा नृत्य। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्दा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। गिद्दा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। अगला बात करेंगे किकली नृत्य। किकली नृत्य को जोड़ में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें, जोड़ में। ठीक है ना, किसमें भाई, जोड़े में। ठीक है ना, किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान जो है बहुत फेमस है भाई, राजस्थान। ठीक, गेर नृत्य, गेर और पनिहारी है, बहुत पूछा जाता। फुंदी है, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुइसनी, घूमर, तेरह ताली, चरी। चरी भाई एक बार पेपर में आ गया था, चरी कहाँ की लोक नृत्य है, पता ही नहीं था चरी। हमने सोचा चरी वो जो खेत में बोते हैं वो वाली चरी, जबकि यही चरी थी। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जाता है। जिंदात, कठपुतली, भवाई, गवरी, हाथी माना। तो ये भाई इसमें राजस्थान का एक भी मत छोड़ना, सब याद करें। फुंदी भी आया है, ठीक, हाँ, और गेर नृत्य भी आ चुका, चरी तो आ ही चुकी, तब से मुझे याद है। तो ये सारे ऐसे ऐसे हैं कि एक आध वर्ड के हैं, आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कहाँ के हैं, इसलिए सबको याद कर लेना, राजस्थान के जितने लोक नृत्य हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट में आइए। 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, 13 ताली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब चरी नृत्य, चरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों को प्रकट करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगियों को प्रकट करती हैं, खुशियों को। यह गुर्जर जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी जनजाति, गुर्जर। कालबेलिया राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय है। कैसा है, सांप छछूंदर, जो कालबेलिया नृत्य करता है। प्रमुख कलाकार गुलाबो। ठीक ना, जो कालबेलिया नृत्य करता है वो कौन है, प्रमुख कलाकार है गुलाबो। अब इसमें है गैर नृत्य। गैर नृत्य जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जनजातियों द्वारा, भील जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बातें क्लियर। सिक्किम, सिक्किम में बात करेंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चुफाट है यहाँ का लोक नृत्य। सिकमारी है लोक नृत्य। स्नो लायन है, याक प्लाम है, डेनजोंग है, तासी यागुकू है, नेनहा है। ठीक, कांगेद है नृत्य, दिसंबर माह में किया जाता है। ये सारे नृत्य हैं सिक्किम के। तमिलनाडु में थोड़ा सा बात करेंगे भाई। तमिलनाडु में कुम्मी है, कोलट्टम है, कावड़ी है, कावड़ी अट्टम है, कारगम काई है, सिलबट्टम है। यहाँ पे अगला जो है ये क्या है भाई, ये यहाँ पे देखेंगे माइल अटाम है, ओइलट्टम है, देवतरम है, देवरतम है, पोइक्कल कुदिराई है, पोइक्कल कुदिराई अट्टम है। ये सारे चीज़ें हैं तमिलनाडु की, याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा कुम्मी पूछा जाता है, मुझे जो पता है। ठीक, और देख लीजिएगा, और तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे याद कर लें, ज़्यादातर ये कुम्मी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बात करेंगे तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना की बात करेंगे।
तो यहाँ पे है पेरीली, शिव 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 शिवंत दवम है, गुसादी है, ठीक है ना। और ढिमसा है, ढिमसा बहुत पूछा जाता है भाई। लंबाड़ी भी पूछा जाता है, डंपू, बोनालू, मापुरी। बोनालू पूछा जाता है, लंबाड़ी पूछा जाता है, ढिमसा और गुसादी, ये 4 बहुत पूछे जाते हैं, तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। बातें समझ में आया क्यों भाई। आगे बात कर लेते हैं हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में है क्या क्या, ये है होजगिरी, होजागिरी, गौरिया है, लेबांग है, ममिता मोसक है, सुलमानी है, बिजहू है, हिक हक है, संगराई है, ठीक ना, क्या है भाई, हाँ संगराई है, गजानन वेलकम है, डेलो है, गोला मुआचो है, बोमानी है, मायामती है, मायमाती है, ठीक। ये सभी राज्यों के क्या थे, लोक नृत्य थे भाई। कैसे लोक नृत्य थे, लोक नृत्य थे, ठीक, लोक नृत्य थे। अब इसके आगे हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें हम लोगों ने पीछे कुछ कंप्लीट कर लिया है जो था, तो इसके आगे जो है वो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इसमें हम समझेंगे क्या कैसे आता है। देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्नों में कई बार पूछा गया है कि प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 8। कहीं कहीं किताबों में 9 दिया है, जो कि अभी ये ऐसा नहीं है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। तो 8 हैं, तो इसमें हम एक एक की बात करते हैं। पहले हम भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम जो है दोस्तों, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, इसका नाम है सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सादिर। और भरतनाट्यम कहाँ पर मनाया जाता है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु को यानी मंदिरों को समर्पित है, ठीक, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो यानी शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना तमिलनाडु का, इसका पुराना नाम क्या है, सादिर है, ठीक। और ये किसको समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। आगे मोहिनी अट्टम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों, ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। इसकी विशेषता क्या है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसको द्वारा, महिलाओं द्वारा। ये आगे बात करेंगे हम इसमें जो है, तो अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या कथक की बात करेंगे। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य, आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ओडिसी ओडिशा का ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर का ही है, ठीक है। कुचिपुड़ी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का है, जो कर्नाटक संगीत के लिए फेमस है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश सब ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आगे अब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में कौन पूछा जाता है, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है लोक नृत्य, ठीक ना, शास्त्रीय नृत्य। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथकली केरल का है, जो महाभारत और रामायण के विशेष के लिए है, ठीक ना। अब विशेषता किसके लिए है, पुरुषों द्वारा, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और जबकि ये किस पर आधारित है, महाभारत और रामायण के लिए। चलिए, इसमें जो हम फेमस चीज़ें हैं उसको हम बात करते हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट है उसमें। तो यहाँ पे लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य, हम यहाँ पे लोक नृत्य की बात करें तो ये लगभग कितने हैं भाई, 2500 हैं, लगभग 2500 हैं लोक नृत्य। तो यहाँ पे देखेंगे हम शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आपको बताना है नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। शास्त्रीय नृत्य कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। और ये क्या कहलाता है, पंचम देव कहलाता है। 3 क्वेश्चन मैंने बताया। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में, जिसमें भरत मुनि ने लिखा था, पंचम देव कहलाता है। 3 क्वेश्चन। आइए, सबसे प्राचीन नृत्य कौन है भाई, भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है दोस्तों, भरतनाट्यम। ये कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम। आगे सबसे नया, ठीक है, सबसे नया, अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन है, सत्रिया, जो असम का है। कहाँ का है, असम का। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूँ। इसके फाउंडर
इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर हैं। कौन है? श्रीमंता शंकर हैं, शंकर देव। यानी इसको अगर देखे जाए तो ये पूछता है शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया है इसके निर्माता या एक प्रकार से इससे संबंधित कौन है, तो आपको बताना है शंकर देव। ठीक ना, यह श्रीमती शंकर देव, श्रीमंता शंकर देव। आपको शंकर देव लिखा रहेगा तब भी जान जाइएगा। ठीक, इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। कब भाई? शास्त्रीय नृत्य को 2000 में शामिल किया गया था, लगभग 23 वर्ष पहले। चलिए हम एक एक पॉइंट को बात करेंगे। पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हम बात करेंगे जो तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। इससे संबंधित कौन कौन है, इसमें कौन कौन है भरतनाट्यम में? कोमल वर्धन है, गोविंद है, शांता है, पीवी धनंजय है, मीनाक्षी है, मीनाक्षी श्रीनिवास है, गीता चंदन है, आनंद शंकर जयंत है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है जो पंडा नल्लूर शैली से संबंधित है, अनिलिम वल्ली है, पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था इनको 2004 में। इतने लोगों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है ना। तो अब देखिए भरतनाट्यम ऐसे नाचा जाता है। अब आगे बात करेंगे इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यहाँ पे देखेंगे ये कैसे क्या है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पूछेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है भरतनाट्यम से। इन्होंने पुरस्कार पाया था पद्मश्री 1968 में, पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण पाया था 2001 में, और पद्म विभूषण पाया था 2016 में। ठीक है ना, 68, 2001, 2016 में ये सारी चीज़ें पुरस्कार पाया था। इनकी एक आत्मकथा है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जो बहुत फेमस है दोस्तों। उनकी पुस्तक है आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस है आत्मकथा। और हमने कहा भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, बार बार बता रहा हूँ, तमिलनाडु में। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। सोनल मानसिंह, आगे हम बात करेंगे अब सोनल मानसिंह। तो इसके ऊपर दोस्तों उनसा क्या कहते हैं, ये कौन थे भाई? यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित जो थे पॉइंट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सोनल मानसिंह के बारे में। ठीक, तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सोनल मानसिंह जो है ये मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? सोनल मानसिंह मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इनसे संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन है मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, जो है इनसे पढ़ लेते हैं। इन्होंने भी पुरस्कार पाया है भाई, इनके पुरस्कार को भी थोड़ा सा देख लेंगे। 1992 में पद्म भूषण पाया था, 2003 में पद्म विभूषण पाया। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली नृत्यांगना यानी पद्म विभूषण पाने वाली कौन है? हमने आपको बताया। ठीक है ना, तो कौन है सबसे कम उम्र में पाने वाले पुरस्कार? देख लीजिए एक बार फिर से। तो ये थे सोनल मानसिंह। ये पेपर में पूछा जाता है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाले कौन है, तो सोनल मानसिंह है। ठीक है ना। हाँ, तो आगे बात करेंगे भाई, आगे हम बात करेंगे इसमें शास्त्रीय नृत्य पर। ठीक है, किस पर? शास्त्रीय नृत्य पर ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने सोनल मानसिंह का बारे में जाना था थोड़ा सा, तो इसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। चलिए, शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम और ओडिसी है। इनका जो संबंध है किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध है। राजनीति, इन्होंने राजनीति में क्या है, राज्यसभा संसद 2018 में रह चुके सोनल मानसिंह। कला क्षेत्र में थे, वो भी किस क्षेत्र से चुने गए थे? कला क्षेत्र से। अब पढ़ेंगे हम आगे रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे? ये राज्य तमिलनाडु से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल तमिलनाडु से हैं। इनका जन्म यानी मृत्यु जो है 1986 में हुआ था, और इन्होंने पुरस्कार भी पाया था। पुरस्कार पाया था पद्म भूषण को पाया था 1956 में, और संगीत नाटक अकादमी जो था पाया था पुरस्कार ये 1957 में। प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में पाया था। कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पाया गया था, यानी इनको दिया गया था। ठीक है, और ये इनका संबंध किस नृत्य से है?
तो इनका संबंध जो है दोस्तों भरतनाट्यम से, ठीक है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। किसका? रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, या ऐसे कहेगा वह पहली कौन नर्तकी थी जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, ठीक है। तो हमने आपको बताया। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लीला सैमसन के बारे में, ठीक है। लीला सैमसन, यहाँ पे देखेंगे लीला सैमसन जो है, यह क्वेश्चन पूछता है लीला सैमसन का संबंध किससे है? तो लीला सैमसन जो है इनका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ठीक है, ऐसे पूछेगा कि लीला सैमसन का संबंध किस नाट्यम से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। बहुत करेगा, पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। और ये पुरस्कार पाई है पद्मश्री पुरस्कार 1990 में पाई थी। संगीत नाटक अकादमी भी इन्होंने पाया था। कब भाई? 1999 से 2000 के बीच में पाई थी। यह हो गया लीला सैमसन के बारे में। आगे हम बात करेंगे मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है इनके बारे में, ये गुजरात से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है, ठीक है। और यानी संबंध का मतलब वहाँ के निवासी हैं, समझ पा रहे हैं ना आप? और इन पुरस्कार ये भी पाए हैं मृणालिनी साराभाई। पद्मश्री 1965 में पाई थी। पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1992 में पाई थी, ठीक है। और इन्होंने शास्त्रीय नृत्य भी, इनका शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य संबंधित है इनका भरतनाट्यम से, ठीक। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। तो आइए देखते हैं 11 मई 2018 को गूगल डूगल ने उनके 100वें जन्मदिन पर दिया था। तो इनको क्या हुआ था भाई? शास्त्रीय नृत्य के उपलक्ष्य में इन्होंने गूगल डूडल ने इन्हें 100वें जन्मदिन के याद पर दिया था, ठीक है। नोट क्या है? मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। अच्छा, जो मृणालिनी साराभाई है भाई, ये किसकी पत्नी है? जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं विक्रम साराभाई की पत्नी थी ये, ठीक है। कौन? मृणालिनी साराभाई। तो साराभाई समझ में आया ना? दोनों में लगा है तो समझ जाना पति पत्नी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक। पद्मा सुब्रमण्यम ये राज्य किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, ठीक। पुरस्कार पाया था इन्होंने पद्मश्री 1981 में। पद्म भूषण पाया था इन्होंने 2003 में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं आपको, ठीक। दे देगा पद्मा सुब्रमण्यम पद्मश्री कब पाई थी, तो ऑप्शन बना दिया। पता नहीं है तो कहाँ मार पाओगे ना, 1981 हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य किसके संबंधित है? भरतनाट्यम से है पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे जो है उनके बारे में। यहाँ पे जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है विस्तानो राम गोपाल। ये किस राज्य के निवासी हैं? संबंध है, ये है कर्नाटक राज्य से। पुरस्कार इन्होंने पाया था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने पुरस्कार पाया था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में। सक्रिय वर्ष में, यानी सक्रिय कब से कब थे? 1912 से 2003 तक सक्रिय वर्ष रहा, कार्यकाल में करते रहे। पुस्तक क्या है भाई इनकी? पुस्तक इंडियन डांसिंग पुस्तक किसकी है? विस्तानो राम गोपाल की है। रिदम्स इन हेवन 1957 की है। और इंडियन डांसिंग किसकी है? 1951 की है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये सारी चीज़ें थी भाई, हमने आपको बताया। आगे हम जो बात करेंगे, अब बात करेंगे ये जो है अगले हैं भाई, कौन है? तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग जो है रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर की बहुत ही अच्छी बुक है, इसी को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग दोस्तों से हम यही कहेंगे कि इस बुक को आप खरीद लें और पढ़ने के तरीक़ों को यहाँ से देख करके आप इसको याद करें, जिससे आपको पेपर में अच्छा खासा स्कोर हो सके। तो चलिए यहाँ से हम अब बात करेंगे पद्मिनी प्रियदर्शनी यहाँ से, ठीक है, पद्मिनी रामचंद्रन। तो यहाँ से जो हम समझेंगे इनकी मृत्यु कब हुई? 2016 में हुई थी। ये 71 वर्ष की आयु में हुई थी। और ये किस राज्य से संबंध है? केरल से संबंध है, ठीक है। इन्होंने पुरस्कार पाया था शांतला नाट्यश्री पुरस्कार। कौन पुरस्कार?
शांतला नाट्यश्री पुरस्कार पाया था। व्यवसाय इनका था फिल्म से, किससे संबंधित था? फिल्म से व्यवसाय था। आगे हम बात करेंगे अब बैजंती माला। किन की बात करेंगे भाई? बैजंती माला। तो जो बैजंती माला है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? बैजंती माला तमिलनाडु से। इन्होंने पुरस्कार पाया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार संगम के क्षेत्र में 1965 में, गंगा जमुना पाया था 1962 में, मधुमती पाया था 1959 में। इनका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है बैजंती माला? बैजंती माला का संबंध जो है दोस्तों भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। बैजंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली है, दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री है थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया था। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारत में कोई ना कोई कर चुका है, ठीक है, भारत में कोई पहला रह चुका है। तो ये ऐसी महिला थी, कौन थी? दक्षिण भारत की पहली महिला थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। इतनी बातें आपको पता चला। चलिए आगे हम बात करेंगे टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती ये क्या है? किस राज्य से है? तमिलनाडु से हैं टी बाला सरस्वती। इन्होंने पुरस्कार पाया पद्म भूषण 1957 में, पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण पाया था 1997 में, पद्म विभूषण पाया 1997 में, संगीत नाटक अकादमी पाया था 1955 में, संगीत नाटक अकादमी पाया 1955 में। ठीक है, ये सारे पुरस्कार हैं भाई किसके हैं? टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती ने और भी कुछ पाया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया था। कैसा? वृत्त चित्र। ठीक, और इनका किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। इनका जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती। बातें समझ में आया? आगे हम बात करेंगे मालविका सरुक्कई। मालविका सरुक्कई की बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है और ये कौन सा पुरस्कार पाई थी? संगीत नाटक अकादमी 2002 में पाई थी। पद्म श्री को पाया 2003। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी और कौन से? मालविका सरुक्कई ने पाया था पद्म श्री 2003। शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पूछेगा। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध है, किसका है? तो मालविका सरुक्कई का है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वर्ष। ठीक है, थोड़ा नोट पॉइंट में। वर्ष 1995 में मालविका सरुक्कई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी, ये कौन थी? मालविका सरुक्कई थी। बात समझ में आए? फेमस थी भाई। बात करने का मौका सभी को नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ से M.K. सरोजा। M.K. सरोजा का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1931 और इनका निधन हुआ था 13 जून 2022। ठीक भाई, फिर भी इन्होंने बहुत जिया, लगभग 80-90 साल। राज्य क्या है? तमिलनाडु से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। और वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। इन्होंने पुरस्कार क्या पाया था? पद्म श्री पुरस्कार 2011 में पाया। संगीत नाटक अकादमी पाया था 1995 में। कालिदास सम्मान पाया 2009 और 10 में पाया था। ठीक, ये इनसे जुड़े इतने तथ्य थे भाई। आइए आगे देखते हैं। सीवी चंद्रशेखरण जो हैं दोस्तों, इनका सक्रिय वर्ष रहा 1947 से वर्तमान तक। ठीक है, सीवी चंद्रशेखरण पुरस्कार पाया था संगीत नाटक अकादमी 1993 में। कालिदास सम्मान पाया था 2008 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार पद्म भूषण पाए थे। ठीक है, 2011 में। आगे हम बात करेंगे सीवी चंद्रशेखर के बारे में। सीवी चंद्रशेखर के बारे में, ठीक है, तो सीवी चंद्रशेखर के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, इनका शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित था? तो इनका शास्त्रीय नृत्य था भाई, किससे जानते हैं? इनका शास्त्रीय नृत्य था भरतनाट्यम से, चंद्रशेखर का। ठीक, अब हम बात करेंगे कुचिपुड़ी। चलिए कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी, ठीक है,
तो कुचिपुड़ी अभी तक बता कि भरतनाट्यम देखे थे, अब कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो वो भरतनाट्यम से कितने लोग उससे संबंधित थे, हमने कई लोगों का नाम गिनाया उसमें, और वो कब पद्म श्री पाए, पद्म भूषण पाए, पद्म विभूषण पाए, उसको बताया, जन्म बताया, राज्य बताया। अब बता रहा हूँ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, वेमपति चिन्ना है, सत्यम, ठीक है, और तमिलनाडु से हैं। पद्म भूषण 1998 में, संगीत नाटक अकादमी पाया था 1967 में। हलीम मखान है। अर्पणा कौन है भाई? अपर्णा सतीशन है। वेदांतम सत्यनारायण है। ठीक, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे अपर्णा सतीशन के बारे में। कुचिपुड़ी अपर्णा सतीशम क्या है? अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। अपर्णा यानी अर्पणा सतीशन जो है किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है बस। अब केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? कुचिपुड़ी। तो अपर्णा सतीशन जो है दोस्तों, अर्पणा सतीशन जो है केरल से हैं और ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन थे? वहाँ पे अपर्णा लिखा था, देखिए यहाँ पर अपर्णा लिखा है भाई, तो अब लेकिन यहाँ पर अर्पणा लिखा है, तो क्या करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, अर्पणा नाम था इनका। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे राधा रेड्डी का जन्म यानी राज्य किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से संबंध है। और पुरस्कार पाया था पद्म भूषण 2000 में, पद्म श्री पाया था 1984 में। आगे हम बात करेंगे स्वप्न सुंदरी के बारे में। अगर हम देखें यहाँ से तो ये राज्य है तमिलनाडु राज्य से, पुरस्कार पाया था पद्म भूषण 2003 में। ठीक, इनसे संबंधित 2 तथ्य थे, उसको हमने आपको बताया। शोभा नायडू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शोभा नायडू का संबंध है तमिलनाडु राज्य से है और इन्होंने पुरस्कार पाया था पद्मश्री 2001 में, पाया था। और पुरस्कार पाया था, और भी पुरस्कार पाया था, वो था क्या? हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार ने दिए था, हमसा पुरस्कार। पदमजा रेड्डी के बारे में जानते हैं। पदमजा रेड्डी क्या है भाई? पदमजा रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और पुरस्कार पाया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में पाया, पद्मश्री 2022 में पाया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये इसमें पाया वो उसमें पाया, इसको याद करिए। आप वीडियो को पुश करके 2 मिनट इसको देखिए, ध्यान से समझिए, याद करिए, तब याद होगा। ओडिसी, अब बात करेंगे हम ओडिसी। ठीक है, ओडिसी के बारे में जानेंगे। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। हरे कृष्ण बेहरा हैं, सोनल मानसिंह हैं, किरण सहगल हैं, रानी करण हैं, संयुक्त पाणिग्राही हैं, कालीचरण पटनायक हैं, इंद्राणी रहमान हैं, दुर्गा चरण रणवीर हैं, शर्मिला विश्वास हैं, मोहन महापात्र हैं, सुजाता महापात्र हैं, मीनाती मिश्रा हैं, कुमकुम मोहंती हैं। पद्मश्री 2005 में पाया था। ठीक है ना? हाँ, तो अब चलिए इसमें नोट पॉइंट कुछ बात करते हैं। ये लोग ओडिसी से संबंधित हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं दोस्तों, नोट में कुछ पॉइंट है। जो वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा कि डांसर थे। माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, ये एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन की ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। अब अगर पूछे कि माइकल जैक्सन के ब्लैक ट्रैक वाइट में किसने ओडिसी का प्रदर्शन किया था, आपको पता होना चाहिए, यमुना सागर शिवम ने। समझ पाए? आगे अब यहाँ पे हम देखेंगे केलुचरण महापात्र में उनसे संबंधित उतने थे जितने का इकट्ठा नाम बता, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको बारे में एक एक चर्चा कर रहे हैं। केलुचरण महापात्र उड़ीसा राज्य के हैं। सक्रिय वर्ष इनका कार्यकाल रहा 1935 से 2001 तक। ठीक है,
आगे इनसे पॉइंट जो बनता है केलुचरण महापात्र से, उसको बात करेंगे। केलुचरण महापात्र, इन्होंने पुरस्कार भी पाया था। केलुचरण महापात्र पुरस्कार पाए थे पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण पाया 1988 में, पद्म विभूषण पाया था 2000 में। ठीक है, अब देखिए केलुचरण के बारे में यहाँ से। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुँचा, जब ओडिसी नृत्य जो था वो विलुप्त होने लगा था, तो केलचरण यानी केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। तो ओडिशा एकदम खत्म होने के किनारे पे आ गया था कि अब इसका अस्तित्व तो ना रहे, लेकिन केलुचरण जी थे, यही एक थे जो इनको पुनर्जीवित किया, फिर से ये स्टार्ट हो गया और ये चलता रहा। जैसे आगे हम बात करेंगे इसी में, यहाँ पे सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। ओडिसी नृत्य के छात्रों को, जो ओडिसी नृत्य के जो छात्र थे जो उसमें एडमिशन लिए थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना किया था। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक, ठीक है, जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। ठीक है, इन सब की शिष्या भी रही हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब माधवी मुदगल के बारे में जानते हैं। ये लोग क्या क्या पाए थे, क्या नहीं पाए थे। माधवी मुदगल जो हैं ये कहाँ के हैं? उड़ीसा राज्य के हैं। और इनका पुरस्कार कौन से पाए थे, किस तरह से पाए थे? संस्कृति पुरस्कार 1984 में पाए, पद्मश्री 1990 में पाया था, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में पाया था। ग्रैंड मेडल डे ला विले, ठीक, फ्रांस 1997। संगीत नाटक अकादमी 2000 में पाया था। ठीक, ये थे माधवी मुदगल। कथकली के बारे में बात करेंगे। कथकली केरल का है। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, इससे कौन कौन संबंध है? तो आनंद शिवरामन है, कृष्णन कुट्टी हैं, मृणालिनी साराभाई जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, बल्लतोल नारायण है, मेनन है, ये भी फेमस हैं, उदय शंकर है, कृष्ण नायर है, शांताराव गोपीनाथ हैं। इतने लोग कथकली से संबंधित हैं। और कथक से कौन कौन संबंध है भाई? कथक से हैं कौन कौन, थोड़ा सा जानेंगे। कथक से हैं बिरजू महाराज जो पद्म विभूषण पाए थे 1986 में। ठीक है, लच्छू महाराज संगीत नाटक अकादमी पाए थे 1957 में। समझते चलिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, अब बात करेंगे सितारा देवी। इन्होंने पद्म श्री पाया 1973 में। बात समझ में आया? अब आगे बात करेंगे सूरत देव महाराज और हैं गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1992 में। कब? 1992 में। ठीक, अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा, श्रीमाली, नारायण प्रसाद, मंजूश्री टर्जी, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर और रोशनी, ठीक है, रोशनी कुमारी, कमलिनी आस्थाना, नलिनी आस्थाना, ये सभी थे किससे संबंधित थे भाई? ये सभी थे कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। जो इससे संबंधित और बात है उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मणिपुरी की शास्त्रीय नृत्य जानते हैं। मणिपुरी सबको पता है कि मणिपुरी का है। इसमें कौन कौन से हैं? ठीक है, नैना झावेरी है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से इतने लोग हैं उससे जुड़े हैं। ठीक, सुवर्णा झावेरी है, रंजना झावेरी है, दर्शना झावेरी है, झावेरी बहनें, यानी झावेरी जिसमें आ जाए वो सब मणिपुर की हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी है, चारू माथुर हैं, सविता मेहता है, कलावती देवी हैं, बिंबावती है, निर्मला हैं, मेहता हैं, राजकुमार सिंह, जीत सिंह है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भाई गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हैं। तो ये सब लोग हैं इससे संबंधित हैं। किससे? मणिपुरी से। अब बात करेंगे मोहिनीअट्टम।
ठीक। जो मोहिनी अट्टम है बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। मोहिनी अट्टम के बारे में जानेंगे तो मोहिनी अट्टम देखिए, मोहिनी अट्टम जो है इससे कौन संबंधित है, भारती शिवाजी, ठीक है। ये केरल से है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, केरल से। ये केरल में कौन कौन से हैं जो इससे संबंध रखते हैं, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी श्रीदेवी, ठीक, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी, कलामंडलम है, कल्याणी अम्मा है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा है, केरल से हैं, हमने बताया केरल की है मोहिनी अट्टम। शांताराव है, कलामंडलम क्षेमवती है, डॉक्टर सुनंदा नायर है, जया प्रभा मेनन है, स्मिता राजन है, राधा दत्ता है। ये सब मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं भाई शास्त्रीय नृत्य, ये केरल के हैं। आगे बात करेंगे इसमें जो आखिरी शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ये असम का है, ठीक है। इसमें है श्रीमती शंकरदेव, हमने बताया ये बहुत पूछा जाता है। श्रीमती शंकरदेव कहाँ से हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, पूछेगा शंकरदेव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो शास्त्रीय नृत्य असम का है, इससे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी से भी पूछ सकता है। सारोदी शौकिया है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, गुरु जतिन गोस्वामी है, प्रभात शर्मा है, परमानंदा है, परमानंदा बाख्यान है, गहन चंद्रमा है, गोस्वामी मणिक बाख्यान है। ये हो गए शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की भाषाएं जानते हैं दोस्तों, ये एक बार पूछा था शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय भाषाएं कितने हैं। हमने आपको बताया शास्त्रीय नृत्य 8 है, 8 तो हमने बता दिया था, लेकिन भाषाएं कितने हैं तो भाषाओं को भी जानते रहिए। भाषाएं 6 हैं। शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछे तो 8, लेकिन शास्त्रीय भाषाएं अगर आपसे पूछे तो 6 है। इसको अपने दिमाग में खूब बैठा लो, बहुत बार पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा, देखना अभी पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो 8 हैं, अलग अलग हैं। अब देखिए शास्त्रीय भाषा के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया कौन कौन है और हम तुमको याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे है शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं, ये है 6 भाषा है यही। इसको याद कैसे करोगे, आगे आगे लीजिए, आगे कहना है, क्या कहना है, तस, क्या कहना है, तस कते, ठीक, तस कते, ठीक ना, हाँ तस कते। यहाँ पे देखिए इतना याद करिए, तस कते मौ, क्या करना है, मौ, तस कते मौ। अब देखिए तमिल, तमिल है, संस्कृत है, ता से तमिल, सा से संस्कृत, क्रम से याद करवा रहे हैं क्योंकि तमिल के बाद क्या आता है, संस्कृत। पूछ ले कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा है शास्त्रीय भाषा है, पता ही न चले, तो इसलिए इसी से याद करना जिससे याद हो जाए। तस कते तमिल, संस्कृत और कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, उसके बाद मलयालम, फिर ओडिसी या ओडिया, ठीक ना, समझ पा रहे हैं। तो अब देखो पहला तमिल 2000 कब आया, 4 में आया था। संस्कृत इसके 1 साल बाद 2005 में आया। फिर कन्नड़ 3 साल बाद 8 में आया। कन्नड़ और तेलंगाना यानी तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु जो है ना ये कब आया था दोस्तों, कन्नड़ और तेलुगु जो है ना ये आपका आया था 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में आया था, इसको याद कर लीजिए। कन्नड़ और तेलुगु जो है 2008 में आया और शुरू में 4 से शुरू हुआ, 5 चला, फिर डायरेक्ट 2 लोग 8 में आ गए। फिर उसके बाद 14 यानी 13 में मलयालम आया, 13 में मलयालम आया, 2014 में ओडिशा या ओडिया आया, ठीक, ओडिशा से संबंधित है। सबसे नई भाषा कौन है, ओडिया है, याद करते रहना। हमने बताया याद कैसे करोगे, 4 में आया, 5 में आया, फिर 2 डबल आ गए, 8 में आए, फिर 14 और किस में 13 और किस में आए, 14 में। ये सभी थे क्या, शास्त्रीय भाषाएं। याद कर लेना भाई, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है कौन, हमने बताया तसकते मऊ, तो यानी ओडिशा लास्ट में आया, ओडिशा। सबसे नई क्या है, तमिल, पुरानी है 2004 में, और सबसे नई ओडिया, तसकते मऊ, याद कर लेगो ना, हाँ तसकते मऊ। सबके आगे वाले वर्ड को उठा लो, तसकते मऊ, याद कर लो ऐसे, तसकते मऊ, याद हो जाएगा। बताओ समझ में आया। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये जितने भी इस चैप्टर में थे यहाँ पे पॉइंट, सारे पॉइंटों को क्लियर किया दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए
आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, तो जिससे सभी को लाभ मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।